अरे क्या कर रहे हो यार भैया? क्या हो गया भाई? यार कुछ नहीं भैया, रोज 1 महीने से कार्डियो कर रहा हूँ 1 घंटा। सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बट मेरा फैट ही नहीं जा रहा है यार। कोई बोलता है कार्ब्स कम करो, कोई बोलता है एक्सरसाइज रेगुलर करो, कोई बोलता है प्रोटीन लो। यार हर यूट्यूबर कुछ ना कुछ बोल रहा है यार। अरे हॉस्पिटल भाई नहीं ले सकता यार। मेरी बात सुन। अरे क्या बात सुनूं यार, तभी भी 71 था, आज भी 71 ही है। तो यही हमारा आज का टॉपिक, मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, आप आई एम श्योर आप भी इसी को फॉलो कर रहे होंगे। काफ़ी लोग होंगे जो इसकी तरह होंगे, जो मिसकंसेप्शंस में जी रहे होंगे कि पूरे टाइम 2-3 घंटे कार्डियो कर रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, एब्स पे क्रंचेस मारे जा रहे हैं, बट फिर भी आपका बॉडी फैट लूज नहीं हो रहा होगा। तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो कि है कैलोरी डेफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैलोरी क्या होती है। तो बेसिकली कैलोरी एक एनर्जी मैनेजमेंट यूनिट है। जो भी आप खाते हैं उसके अंदर जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हम अगर मेजर करते हैं तो एक कैलोरी के थ्रू करते हैं। कैलोरी 2 टाइप की होती है, एक होता है कैलोरी सरप्लस और एक होता है कैलोरी डेफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। तो बेसिकली अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है तो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आप कंज्यूम करेंगे वो होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। सपोज आपको अपना वेट बढ़ाना है, आपको गेन्स चाहिए, तो आप जाएंगे कैलोरी सरप्लस में, जिसमें आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। इन केस आपको अपना वेट लूज करना है तो आप जाएंगे कैलोरी डेफिशिएंट में, जिसमें आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपना वेट मेंटेन करने के लिए अराउंड 2000 कैलोरीज ले रहे हो पर डे। इन केस अगर आप 2500 कैलोरीज किसी दिन से लेने लग जाते हो तो बेसिकली आप कैलोरी सरप्लस में पहुंच जाते हो। या फिर अगर आप 1500 या 1800 बेसिकली 2000 कैलोरीज से कम कैलोरीज लेने लग जाते हो तो वो होगा आपका कैलोरी डेफिशिएंट। तो इस टॉपिक को थोड़ा और एलाबोरेट करने के लिए मैं बताना चाहूँगा अपने पार्टनर अपूर्व। तो जिस तरह निश्चल ने आपको बताया कि कैलोरीज कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे फैट लॉस के लिए, चाहे आप कीटो डाइट कर लें, चाहे आप वॉरियर डाइट कर लें, आप कोई भी टाइप का फैट लॉस डाइट कर लें, जब तक आप उसमें अपना कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वो डाइट रिजल्ट नहीं देगा। हर एक डाइट का बेसिक स्ट्रक्चर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन ही होता है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें एनर्जी बैलेंस के बारे में पता चलता है, जो कि होता है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। मतलब आप अगर दिन में कैलोरीज कम ले रहे हैं और बर्न ज्यादा कर रहे हैं तो आपका जो एनर्जी बैलेंस होगा वो नेगेटिव स्टेट में जाएगा, और इस तरह से आपकी बॉडी यूज करेगी जो आपका फैट स्टोर्ड है उसको एनर्जी के लिए, और आप फैट लूज करेंगे। अब इसको अचीव करने के लिए आपको अपना जो एनर्जी बैलेंस है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कुछ कैलोरीज ड्रॉप करनी पड़ेंगी। अब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग होती हैं, बट एक अप्रॉक्स फिगर लेने के लिए आप अपना बॉडी वेट लीजिए, उसको पाउंड्स में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि अपने बॉडी वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो पाउंड्स में आएगा, और उसको एक एक्टिविटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कीजिए। अब एक्टिविटी मल्टीप्लायर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। एक इंडिविजुअल जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वर्सेस एक एथलीट जो कि पूरे दिन फील्ड में होता है, उन दोनों के एक्टिविटी मल्टीप्लायर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम डिफरेंट एक्टिविटी मल्टीप्लायर्स की वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बट एक स्टूडेंट जिसका काम सिर्फ कॉलेज जाना होता है, वो थोड़ा मूव करता है, उसके लिए जो ऑप्टिमल एक्टिविटी मल्टीप्लायर आता है वो आता है अप्रॉक्स 14 और 15। तो आप अपना वेट लीजिए किलोग्राम्स में, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि वो पाउंड्स में आए, और फिर उसको एक्टिविटी मल्टीप्लायर 14 से 16 की बीच की रेंज में मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आपको एक जो फिगर आएगा वो होगा आपका अप्रोक्सीमेट मेंटेनेंस कैलोरीज लेवल। तो अब हम एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज गोइंग इंडिविजुअल की एग्जांपल लेंगे। सपोज एक इंडिविजुअल है जिसका वेट है 70 किलोग्राम। अब हम इसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वेट आएगा 154 पाउंड। अब क्योंकि ये कॉलेज गोइंग इंडिविजुअल है तो हम इसका एक्टिविटी मल्टीप्लायर 15 लेंगे। तो जब हम इसकी फिगर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो पाउंड्स में वेट है उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक फिगर आएगी 2310 कैलोरीज का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2300 कैलोरीज।
अब जब ये इंडिविजुअल डेली 2000 कैलोरीज करेगा, यानी कि 300 कैलोरीज का डेफिसिट करेगा, 23 माइनस 300 इक्वल्स टू 2000, तो 300 कैलोरीज का डेफिसिट करेगा, तब वो एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा और डेली बॉडी फैट लूज करेगा। तो आज हमने बात की कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन की, और जब भी आप अपना फैट लॉस जर्नी अब स्टार्ट करें तो जो पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढें और एक डेफिसिट क्रिएट करें। और इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फैट लॉस फॉरएवर सीरीज, जिसके आने वाले वीडियोस में हम आपको और एजुकेट करेंगे इसी फैट लॉस प्रोसेस के लिए कि कितने कार्ब्स लेने चाहिए, किस तरह आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन होना चाहिए, कार्डियो के बारे में, वर्कआउट्स के बारे में। तो आज के वीडियोस में हमने बेसिकली यही जाना कि जब आप कुछ भी खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हो। इनकेस आपको अगर नहीं पता कि पर्टिकुलर चीज पे कितनी कैलोरीज है तो उसको ऑन स्पॉट गूगल कर लीजिए, क्योंकि गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग हर एक चीज के बारे में। अगर आपको पता हो कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो आप इजीली अपना एम अचीव कर पाएंगे। और आज हमने वीडियो में एक चीज और मस्ट की कि कार्ब्स की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती अंटिल आप अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको फीडबैक देना है या कोई भी क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, हमें डीएम कीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I can tell you got something on your mind, on your mind. So tell